अभी हमने पाठ 10 अपूर्व अनुभव का सार पढ़ा था। अब हम इसका गहरा अध्ययन करेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोता चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में शिविर लगा हुआ था। उसके 2 दिन बाद तोता चांद के लिए एक बहुत बड़ा साहस का दिन था। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस दिन उसे अपने मित्र तोता चांद का एक बेस्ट फ्रेंड था, गहरा मित्र था, वो उससे उसको मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोता चांद के माता पिता को था, ना ही यासुकी चांद के। और इस भेद का पता था कि इन दोनों को आपस में मिलना है। इस भेद का पता ना तो यासुकी चांद के मम्मी पापा को था और ना ही तोता चांद के माता पिता को। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसने अर्थात जो तोता चांद है, उसने अपने गहरे मित्र यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अर्थात बुलाया था कि तुम मेरे पेड़ पर आ जाओ, क्योंकि यासुकी चांद का कोई पेड़ नहीं था, इसीलिए तोता चांद ने उसे बुलाया था कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ोगे। तोमाई में हर एक बाग का एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमाई में प्रत्येक बच्चा, अब यासुकी चांद और तोता चांद तोमाई में रहते थे, तो वहाँ एक नियम था कि जो भी बच्चा था वो बाग के पेड़ को, प्रत्येक एक बाग होता था और उसके एक एक पेड़ को छांट लेता था कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, क्योंकि और जैसे ही वो बड़ा हो जाता था वो उस पर चढ़ते थे। तोता चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। अब जो तोता चांद का पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु नाम की एक सड़क थी, उसी के पास था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, और जो भी तोता चांद का पेड़ था उस पर अगर चढ़ने जाते थे तो फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर धीरे धीरे आराम आराम से चलो तो उस 6 फीट के पेड़ से तुम द्विशाखा अर्थात जो दूसरी शाखा है वहां तक पहुंच सकते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोता चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। जो तोता चांद थी वो स्कूल के बाद, कभी खाने के बाद उस पेड़ पे आ जाती थी और उस पेड़ पर चढ़ जाती थी, जल्दी जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाती थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि तोमाई में हर एक बच्चे का अपना अपना पेड़ होता था और वो उस पेड़ पे चढ़कर खेलते थे और वहां पे बैठकर वो आकाश को और कभी नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को देखती थी।